अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, एक्सरसाइज 9.1 है। एंड यू कैन सी हमने ऑलरेडी 7 तक हमने 7 तक कर लिया। इसके सारे सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, सबके सॉल्यूशंस कर लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट भी बताया अच्छे खासे, तो आप लोग एक बार देख लेना तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, राइट। देखो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन से एक फिगर बनाएंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड करती है एक पेडेस्टल के टॉप पे, ठीक है। तो एक बार एक नॉर्मल सोचते हैं, देखो नॉर्मली एक फिगर बनाते हैं, पेडेस्टल सपोज ऐसा है कुछ, ठीक है। और ये स्टैचू है सपोज 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो एक यहाँ पे कोई पॉइंट मानते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैचू को जो यहाँ से अगर देख रहे हो, यहाँ से ऐसे देखने पे ना ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल के टॉप पे यहाँ से देखा है, पेडेस्टल का टॉप मतलब यहाँ से ये जो एंगल है ना, ये 45 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो मेरे को पेडेस्टल की हाइट खोजनी है, मतलब ये हाइट हमें डिटरमाइन करनी है, राइट, ठीक है। तो एक बार फिगर ढंग से बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। एंड देन सॉल्यूशन कुछ नहीं रखा यार, क्वेश्चन एकदम ईजी है, कॉन्सेप्ट है, बस कॉमन बेसिक पकड़ेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज एंड वी आर गुड टू गो। देखो फिगर एक नॉर्मली बना देता हूँ, ऐसा कुछ है, ठीक है। एक यहाँ पे ऐसे बना हुआ है पेडेस्टल एंड देन इसके ऊपर में एक ऐसे स्टैचू है, ये ऐसे एंगल यहाँ पे एक है और एक एंगल यहाँ पे ऐसे करके, ये बड़ा वाला है ये 60 डिग्री है और ये छोटा वाला है ये तुम्हारे पास 45 डिग्री है, ठीक है। और ये हाइट हमें डिटरमाइन करनी है ऐसे करके, अज्यूम हम ये मान लो ना कि ये x मान लो ऐसे करके, ठीक है। और ये क्वेश्चन में दे रखा है 1.6 मीटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमन बेस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो पहले वाले क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे हुआ है, तो सेम ऐसा ही सेम। एक बार नेमिंग कर लेते हैं, एक बार इसको आ जाओ, इसका ए कहते हैं, इसका बी कहते हैं, सी मान लो, इसको डी कहते हैं। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते, देखो पहले स्टार्ट करता हूँ। देखो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल, ए, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ए बी सी। टैन बड़ा वाला एंगल है, टैन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर तुम्हारा एडी मतलब जो हाइट ऑफ द स्टैच्यू है, प्लस डीसी जो पेडेस्टल का हाइट है, अपॉन जो बेस है मेरा एक्स है। तो एक बार अच्छा से लिखता हूँ, देखो टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू एडी, एडी मेरा ये है, तो एडी देखो 1 पॉइंट क्या है मेरे पास 6, 1.6 लिखा। डीसी मेरा नीचे वाला है, इसको एच लिखो और ये एक्स लिख दो। इक्वेशन 1 फॉर्म कर दो, इसी में सब्स्टिट्यूशन होगा अभी आगे जाके फर्दर एक्स की वैल्यू को, ठीक है। अनदर आओ, देखो इन ट्राइंगल छोटा वाला मैं ट्राइंगल लेता हूँ जो कि तुम्हारे पास है बी डी सी। कौन सा ट्राइंगल तुम्हारे पास, बी डी एंड सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल बी डी सी हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास tan 45 डिग्री का, वो तो समझते हो क्या, P इक्वल्स टू बी हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे h है और बेस तुम्हारे पास x है। इस केस में tan 45 डिग्री के 1 और h अपॉन x, तो x की वैल्यू यहाँ पे h के बराबर है, ये तो होना ही था। tan की जितनी वैल्यूज होती है ना, देखो tan की जितनी वैल्यूज हैं, कि tan अगर 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 है, और 30 डिग्री है तो 1 अपॉन रूट 3 होता है, 45 डिग्री है तो 1 है, एंड देन लाइक 60 डिग्री होती है तो वहाँ पे रूट 3 होता है, और 90 पे तुम्हारा इन्फिनिटी होता है। ये एक टेबुलेशन होता है, मतलब होप सो तुम लोग को याद हो, ठीक है। प्लीज़ याद कर लेना यार, क्योंकि 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जेई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करना, पक्का याद कर लेना, ठीक है। चलो तो ये तो तुमने थोड़ा सा बता दिया ऐसे करके, इससे भी बहुत सारे हैं, रिवर्स ट्रिगर और ये सब भी है, तो आने वाले टाइम में सब बता दूंगा एक बारी, पहले ये आ जाओ। तो x की वैल्यू h है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या डिटरमाइन करना है, मेनली h डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे मैं x के बदले h पुट करके यहाँ पे एक नया सा इक्वेशन फॉर्म करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, tan 60 तो ऑलरेडी था, 1.6 इधर है, h और x की वैल्यू भी h के बराबर है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3, h को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 प्लस h, ठीक है, इधर ले आओ, तो h कॉमन किया हमने, तो रूट 3 माइनस 1 प्लस टू 1.6, तो h की वैल्यू है 1.6 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1। चाहो तो इसको रैशनलाइज कर लो, रूट 3 प्लस 1 से और रूट 3 प्लस 1 से क्या हो जाएगा बताओ, रैशनलाइज करोगे तो 1.6 तो ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर में रूट 3 प्लस 1 हो गया, नीचे में तुम्हारे पास हो जाएगा 2, क्योंकि देखो ना ये फॉर्म हो रहा है a माइनस बी
और a प्लस बी का फॉर्म हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस केस में a तुम्हारा रूट 3 का स्क्वायर है, b तुम्हारा 1 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 10 का 2, यही तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 0.8 और रूट 3 प्लस 1, ये तुम्हारे पास मीटर है। ये आ गया तुम्हारा h आ गया h, जो तुम्हारे पास क्या है हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। फाइंड दी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो ये हमारा आ गया कितना आ गया अभी 0.8 रूट 3 प्लस 1 के अप्रॉक्स आ गया। ठीक है, और पीछे से वेरीफाई कर लेना, या फिर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे क्या सीन है यार, रूट 3 के पहले 1.732 रख दोगे, प्लस 1 यहाँ पे करोगे तो 2.732 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.8 से, तो जो मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा लिख देना यहाँ पे कि दिस इज दी हाइट ऑफ दी पेडेस्टल, राइट। समझ गए, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 तक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हो यार, मैथमेटिक्स ऐसा सीन है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो बस लगे रहो और कॉन्सेप्ट्स को बस याद रखो, क्योंकि 11 12 आने वाला है, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बोर्ड्स तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है यार, बोर्ड्स का कोई इशू नहीं है, बस आप लोग मेहनत करते रहो, सब चीज़ अचीवेबल है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में सारी चीज़ दिए हुए हैं, आप लोग एकदम फ्री होकर पूछना यार। इंस्टा की आईडी है तुम्हारे पास, यूट्यूब में सेक्शन में कम पूछ सकते हो, टेलीग्राम की लिंक आईडी भी दे दूंगा, वहाँ पे पूछ लेना। अदर वीडियोस भी हैं, कोई भी चैप्टर के डाउट्स हैं, कुछ भी एकदम बेफिक्र होकर पूछना, कुछ भी एकदम कोई भी डाउट मत रखना अपने मन में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग।